दोस्तों नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? एक कराची के लड़के ने एक खातून के साथ अफेयर किया, उसको कराची बुला लिया। पूरी हमारा अमेरिका से बिल्कुल ये हमारा खबर नेशनल इशू ये बन गया है ठीक है। कि माइनॉरिटीज के हवाले से इंडिया सेफ है या पाकिस्तान? दोनों ही अनसेफ। पढ़ रहा था फेसबुक पर के उन्होंने कोई कानून बनाया जिसमें मुसलमानों के मदरसों के लिए और उन्होंने कोई वहाँ मुसलमान बुजुर्गों के लिए स्कॉलरशिप लगा दी है। ठीक है। मकसद की नमस्ते ऐसे करने में तो कोई बुराई नहीं है। नहीं देखे, हम उनकी नहीं कर सकते। तो बोलती हूँ मैं तो अपने ये हम में और उनमें डिफरेंस है। दूसरी बात ये कि जी जो कत्ल गारत वाली बात करते हैं, जी हिंदू ने हमें कत्ल किया, हमने खासकर ये जब पाकिस्तान बना ड्यूरिंग, तो भाई बात सीधी सी है, उन्होंने हमारे मुसलमान कत्ल किए, हमने उनके कत्ल किए। नमस्कार दोस्तों, मोदी दिल्ली जीतने के बाद जनता को धन्यवाद दिए और कहा दिल्ली के पास राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है। पाकिस्तानी कहते ये थक नहीं रहे कि आखिर ये मोदी हर इलेक्शन कैसे जीत जाता है। नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, अवाम वोट देती उनको? कभी भी नहीं वोट देते। अवाम की राय का, अवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है, उसके ऊपर आपको लब्बैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए, ऑपोजिशन अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनके कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखें, हम तारीफ नरेंद्र मोदी के नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखिए काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? एक कराची के लड़के ने एक खातून के साथ अफेयर किया, उसको कराची बुला लिया। पूरी अमेरिका से बिल्कुल ये हमारा खबर नेशनल इशू ये बन गया है ठीक है। कि जो एक खातून आई है उसका मसले क्या है और हम जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं इंडिया, उनकी प्रायोरिटीज क्या है। उनका एक बड़ा देखें, वो अगर अमिताभ बच्चन साहब वो एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, किनको बुलाते हैं? बच्चों को, उनके साथ कैसे एजुकेशनल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। हम इंडिया ना तो हमें खाने को देता है, हम अपने मुल्क में बैठे हैं, लेकिन हमारे अगर पड़ोसी मुल्क अच्छा कर रहा है तो हमें तारीफ करने पे हम मजबूर हैं, उनकी पॉलिसी की तारीफ करने पे मजबूर है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते नहीं थकते। इवन के हमारे जो पार्लियामेंट है उनमें खड़े होकर हमारे जो हुक्मरान है ये बात कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतरीन है कि वो चांद पे पहुंच गई और हमारे बच्चे जो है वो गटरों में गिर के मर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। जब वो भी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब वो बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी आपने ये सुना हो, कभी भी हमारी असेंबली के अंदर किसी ने कहा हो यार ईरान की बड़ी खारजा पॉलिसी तगड़ी? कभी सुना? नेवर। अफगानिस्तान की सुना हो कभी आपने? बांग्लादेश की कभी फॉरेन पॉलिसी के बारे में सुना हो? भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में, मालदीव के बारे में, मतलब किसी भी जो और हमारे करीब करीब है, फलस्तीन के बारे में किसी की नहीं सुना। उनकी क्यों सुनते हम? उनके काम इस तरह के, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं तो अवाम उन पे बात कर रही है ना भाई। हमारे सियासतदान असेंबली के अंदर खड़े हो रहे हैं, 99 नाम अल्लाह के ऊपर लगे हुए, उसके साए के नीचे खड़े होकर भी अगर हमारे सियासतदान गलत बयानी कर रहे हैं, फिर इनको तो पकड़ होगी। या तो वो सच कर रहे हैं बात, और भाई उसी असेंबली में खड़े होकर अगर आप सच बात करते तो वही कानून आप बनाने के अहल है। बनाए क्यों नहीं बनाते वो कानून? किसने रोका है? वोट पावर आपके पास, अवाम ने आपको वोट दे दिया, अवाम अपने टैक्स के पैसों से आपको वहां पर हर चीज प्रोवाइड कर रही है, अवाम अपने टैक्स के पैसों से आपको फॉर्च्यूनर भी लेके दे रही है, और खुद अवाम साइकिल लेने की औकात नहीं रख रही। धांधली है जी। क्यों? क्योंकि दुश्मन कभी भी अपने नहीं हो सकते। जितने उसने कत्लो गारत किया, मेरे नज़दीक तो धांधली ही है। मुझे लगता है कि कोई मुसलमान हो के उसे लाइक नहीं कर सकता। मुसलमानों के लाइक नहीं कर सकता? नहीं। फिर मुसलमानों के ज्यादा वोट्स उनको क्यों आ रहे हैं? स्पेशली मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में उनका नाम बहुत आ रहा है, मेजॉरिटी मार्क को उन्होंने क्रॉस कर दिया। धांधली ही लगती है हमें तो। धांधली में क्या किया होगा उन्होंने? हमारे यहाँ पे अफवाहें भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। बात कुछ होती है, मोड़ तोड़ करके कुछ बता देते हैं। बात इतनी सी होती है, उसको इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुसलमान इतना सपोर्ट करते होंगे उनको। हाँ जी। तो वो मुसलमान तो वहाँ पर उनके नारे लगा रहे हैं, बड़ी वीडियोस वायरल हो रही है, वो कहते हैं हाँ। वीडियो बनाने के लिए बहुत से लोग कर लेते हैं, या पैसे के लिए बहुत से
मुसलमान जो हैं वो कर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुश्मनों को कभी भी मुसलमान सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं हम वहाँ बहन भाई हैं, वो यार इंडियंस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं है, वो ऑल आर इंडियंस। ये बात ठीक है, मुसलमान और मतलब उनके साथ रहे हैं तो बहन भाई मतलब रिश्ता होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमानों का कत्लो गारत भी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि जितना कत्लो गारत उनके क्योंकि वो वज़ीर आज़म है उधर के, तो उनके अकॉर्डिंग जो वो कहते हैं तो वही होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये धांधली है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका एक नाम बने। अच्छा, वहाँ मुसलमानों का कत्लो गारत क्या होता है, कैसे ट्रीट किया जाता है? मुझे जैसे कश्मीर पे अभी तक उन्होंने कश्मीर का कब्जा नहीं छोड़ा और हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं सके। अच्छा, एक बात बताएं, मैं जब भी इंडिया की बात करती हूँ तो या तो कश्मीर सामने आता है या ये मुद्दा सामने आता है कि वहाँ मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है और 1947 से लेकर अभी तक कितनी हो गई है पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर? नहीं है, नहीं पता। डबल से ट्रिपल हो गई है वहाँ पर, और ये कहा जा रहा है 2050 में इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क बन जाएगा जहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा होगी। जब आप अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है, जब आप अपने मुल्क के मामलात को अपने मुल्क के अंदर नहीं रखेंगे, फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी। जब आप अपने मुल्क के मामलात को अपने मुल्क में डिस्कस करें, देखें इलेक्शन इधर हुआ है, आप सऊदी अरेबिया में जाके डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्शन में धांधली चले, मैं मान लेता हूँ पाकिस्तान में हुई है, आप लंदन में जाके चोर चोर के नारे लगा रहे, वो किस मुल्क का वजीर आजम है जिसके खिलाफ आप नारे लगा रहे? वो पाकिस्तान का वजीर आजम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो यही चीज है ना, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। वो चाहे धांधली से आया है, चाहे वो चोर दरवाजे से आया है, चाहे वो बूट पॉलिश करके आया है, जैसे भी आया है, वो मुल्क का वजीर आजम तो नवाज शरीफ बन के बैठ गया है ना। जब आप उसको बाहर जाके डीरेल करेंगे, एक साबिक वजीर आजम को, जब वहां की आवाम देख रही होगी कि ये कौन गुजरा है, वो बताएंगे साहब का वजीर आजम नवाज शरीफ गुजरा है। किस मुल्क का जी? पाकिस्तान का जी। बेइज्जती तो पाकिस्तान की हुई ना। आप इससे, मैं आपको एक बड़े वसूख के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर 199 पासपोर्ट है जिन मुल्कों के पास है, उसमें पाकिस्तान का नंबर कितना है? 197। यानी कि उल्टा हम तीसरे नंबर से हैं, यानी कि बैक से हम तीसरे नंबर पे हैं, यानी कि